Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 23। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल को ही डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अजय धीमान प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2002 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। देखो, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है अजय धीमान का और आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस ईयर के लिए? 31st March 2002, यानी हमारा ईयर क्या हो गया? 1st April 2001 to 31st March 2002। ओके, या पहले ही क्वेश्चन के ऊपर लिख लोगे। आपके पास बहुत सारे आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। एसेट्स गिवन है, कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज़ गिवन है क्रेडिट साइड पे और कुछ इनकम्स गिवन है। ओके, और हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वॉज 40,000, प्रोविज़न क्रिएट करना है 6%, डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लगाना है, फर्नीचर पे 6%, लाइव स्टॉक पे 1,000। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस है 500, टैक्सेस प्रीपेड है 300। कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर इज़ टू बी गिवन एट 10%। हमने मैनेजर को कमीशन देनी है 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नोट दिस, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को चार्ज करके। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एडजस्टमेंट ही करते हैं। फर्स्ट क्या है एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और एक एसेट की बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग की डेबिट साइड और एसेट की बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके, हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविज़न क्रिएट करना है 6% ऑन डेटर्स। जब भी प्रोविज़न आ जाए, बैड डेब्ट्स आ जाए, तो हम एक मैंने आपको सिखाया है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि ये ना हो, ये आप करो ही, बिकॉज ये ना हो कि कुछ आइटम स्किप हो जाए, मतलब आपने वो स्टेप्स फॉलो करने ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि क्या ओल्ड बैड डेब्ट्स हैं हमारे, यानी क्या कोई बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है? तो देखते हैं, यस, बैड डेब्ट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में 2200। तो सबसे पहले क्या करो, इसको कहाँ दिखा दो? P&L की डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही इम्पैक्ट होगा, और क्या होगा? P&L की डेबिट साइड में, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 बैड डेब्ट्स। अच्छा, यहाँ का रखा ना, हम तो वही वाला करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 बैड डेब्ट्स, क्या है? 2200, ठीक है। डेबिट साइड में आप लिख दोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कोई प्रोविज़न तो नहीं क्रिएट करना, सॉरी नहीं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि क्या कोई फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं है, यानी क्या एडजस्टमेंट में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है? तो एडजस्टमेंट में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है? नहीं गिवन, तो मतलब उसका हमारा अभी कोई कुछ नहीं करना हमने, ठीक है, उसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि क्या प्रोविज़न गिवन है, क्या कोई प्रोविज़न मेंटेन करना है? तो हाँ जी, प्रोविज़न मेंटेन करना है, कितना? 6%। तो करते हैं मेंटेन। कैसे करेंगे? डेटर्स कितने गिवन है पहले तो ये देखते हैं। डेटर्स गिवन है 1,20,000 पे, तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? डेटर्स 1,20,000 लेस न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न कितना क्रिएट करना है? 6%। तो 1,20,000 का 6% कितना हो जाएगा? 7,200। तो उसको कर देंगे डेटर्स में से लेस। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि क्या कोई प्रोविज़न हमारे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं गिवन? हाँ जी, गिवन है, कितना? 10,000। तो उसको क्या करोगे आप?
P&L की क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय ओल्ड प्रोविज़न कितना 10,000। ओके, वैसे इन्होंने ऐसे कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज देखो अब इस केस में ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है ना, तो ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसे कर रखा है। बट हमने क्या सीखा है, बाय ओल्ड प्रोविज़न 10,000, और डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू बैड डेब्ट्स 2,200, ऐड न्यू प्रोविज़न कितना 7,200, तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 9,400। ठीक है, बात तो वही है, क्रेडिट साइड में लिख दिया 10,000, यहाँ पे 9,400, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 600 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, बात वही है। ओके, फिर नेक्स्ट ये हो गया, प्रोविज़न हो गया। कोई प्रोविज़न हमारा ट्रायल बैलेंस में तो नहीं गिवन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या कोई डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो नहीं निकालना, मतलब प्रोविज़न तो नहीं बनाना डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन। सो हमारे डेटर से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 6%, लाइफ स्टॉक बाय 1,000। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10% से, फर्नीचर को 6% से, और लाइफ स्टॉक को 1,000 से। तो सबसे पहले तो देखो प्लांट एंड मशीनरी गिवन कितनी है आपको, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000, तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, बस एक जीरो ही हट जाती है, तो कितना हो गया हमारे पास 3,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 30,000, डेप्रिसिएशन लग गया 3,000, तो कितनी रहेगी 27,000। ओके, और एक ये तो एक इम्पैक्ट हो गया, और सेकेंड वन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको कहाँ दिखाते हैं हम, P&L की डेबिट साइड में, क्या, टू डेप्रिसिएशन, सॉरी एक सेकेंड, ये टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना 3,000। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर पे 6%। फर्नीचर का है हमारा, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है हमारा 15,000। 15,000 पे कितना लगाना है आपने 6%। फर्नीचर की अब वैल्यू जो है रिड्यूस होगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर लिखोगे 15,000, डेप्रिसिएशन लगाओगे 6%, 6% कितना हो जाएगा 900, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी अब 14,100। एडजस्टमेंट है, डबल इम्पैक्ट होगा, तो दूसरा कहाँ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट की डेबिट साइड, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 900। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक पे डेप्रिसिएशन, तो लाइफ स्टॉक पहले है कितने का, ये देखो लाइफ स्टॉक है 7,500 का, डेप्रिसिएशन लगाना है 1,000। लाइफ स्टॉक यानी हॉर्सेज अगर हैं हमारे पास, या कोई भी लिविंग स्टॉक है तो वो हो जाएगा लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो एक तो लाइफ स्टॉक में क्या करेंगे हम 7,500 लेस में डेप्रिसिएशन 1,000, कैलकुलेट तो कुछ करना ही नहीं, साफ साफ गिवन है कि 1,000 का करना है, और एक P&L की डेबिट साइड में लाइफ स्टॉक 1,000। ओके, सो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास 4,900। ओके, ये एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और टैक्सेस। प्रीपेड मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं थे, अगले साल से रिलेटेड थे, पहले ही पे कर दिए, 500 इंश्योरेंस का और 300 टैक्स का। ठीक है, मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इस साल शो नहीं करेंगे, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो इसको लेस करना पड़ेगा जितना भी अमाउंट गिवन होगा उसमें से। तब ये देखो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इकट्ठे ही गिवन है 7,000, तो इकट्ठे ही देख लो प्रीपेड दोनों का कितना है 800। तो एक तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस लिख के उसमें 7,000, उसमें से लेस कर दोगे 800, बिकॉज 800 इस बार का नहीं है, इस बार का कितना है 6,200। ठीक है, बिकॉज 7,000 गिवन है ना, 800 पहले पे कर दिया, यानी इस साल का टोटल कितना बनता था 6,200, और हम वही शो करेंगे बस। ओके, और सेकंड वन प्रीपेड है, फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, सर्विसेज ऐसे ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक कहाँ गया, अभी आ जाएगा हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में
प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 800. ओके डन. नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास. कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर इज टू बी गिवन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. कमीशन देनी है मैनेजर को 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देनी है, वो भी आफ्टर चार्जिंग. आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट होगा इनटू रेट क्या है 10 गिवन है अपॉन 100 प्लस रेट. मतलब इसमें हम इसको भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब इसको चार्ज करने के बाद निकाल रहे हैं. ये जो 10% हम उसको दे रहे हैं उसको भी चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, यानी नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. पर इसके लिए पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स पहले पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर ये एंट्री होगी. कैश एसेट साइड में, बैंक बैलेंस एसेट साइड में, बैलेंस शीट की प्लांट एंड मशीनरी हमने कर लिया था. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ट्रेडिंग, फ्राइट ऑन परचेजेस ट्रेडिंग में चला जाएगा. फ्राइट ऑन सेल्स P&L में, सैलरी P&L, फर्नीचर लिख दिया था. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं तो कहाँ आएंगे हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में. इंश्योरेंस एंड टैक्सेस P&L में डाल दिया था. गुडविल एसेट है हमारी, रेपुटेशन से जो हमने कमाई है, जो रेपुटेशन हमने कमाई है. जनरल एक्सपेंसेस P&L की डेबिट साइड. फ्यूल एंड पावर, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ट्रेडिंग अकाउंट. डेटर्स एसेट साइड में ही हमने ऑलरेडी कर लिया डेटर्स का. इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड है तो P&L की डेबिट साइड में इंटरेस्ट. बैड डेब्ट्स कर लिया था. डिस्काउंट ये भी P&L की डेबिट साइड में. सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस 4000. ठीक है, परचेजेस लिख देंगे और साथ ही देखेंगे परचेज रिटर्न गिवन है. जब परचेज आए ना वैसे देख लो, परचेज रिटर्न गिवन है 2000. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा परचेजेस 1,30,000 और उसमें से लेस हो जाएंगे 2000. ओके, नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक लिख दिया था हमने. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड. स्टेबल एक्सपेंसेस P&L की डेबिट साइड. इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली मेंशन है फैक्ट्री के, मतलब इसके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड. बिल्डिंग कहाँ चली जाएगी हमारी, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिकॉज एसेट है हमारी. सेल्स 3,48,800 ये कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड. सेल्स रिटर्न थे 4,000, वो लेस कर देंगे उसमें से. परचेज रिटर्न ऑलरेडी कर दिया. बैंक लोन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कर दिया था. ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, जो भी डेबिट साइड में आइटम्स गिवन होती है ट्रायल बैलेंस की, वो या तो जाएंगी ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो जाएंगी P&L के डेबिट में, या तो जाएंगी एसेट साइड में. ठीक है, और जो क्रेडिट में गिवन है वो जाएंगी या तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में, या P&L की क्रेडिट में, या फिर लाइबिलिटी साइड में. जनरली यही फॉलो होता है. ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,35,800. इसको ब्रॉट डाउन करेंगे. ठीक है, और फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, जितना हमने निकाला 77,000. ठीक है, अब हमने किया था कि हमने मैनेजर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, तो हमें अब इस पे मैनेजर की कमीशन निकालनी पड़ेगी. देखो, सबसे पहले तो हमें मैनेजर को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, फिर क्योंकि उसी के बेस पे तो मैनेजर को कमीशन देंगे ना. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट निकाल लिया, कितना है 77,000. अब हम निकालते हैं मैनेजर की कमीशन. तो हमने बात की थी कैसे निकालेंगे, इंटू 10/110, तो कितनी होगी कमीशन 7,000. कमीशन पे करनी है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड 7,000. तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया इसके बाद 70,000. ठीक है, 77,000 प्रॉफिट था, 7,000 मैनेजर को दे दिया, कितना बच गया 70,000. और जो 70,000 है किस में ऐड कर दोगे,
कैपिटल में। कैपिटल कितनी है? 1,39,500, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया 70,000। और एक और जो मैनेजर कमीशन दी हमने 7,000, वो भी देनी है। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।